मोह बाटा। हो पावन की लाटा। ये राज महाराज है, आज राज महाराज का ये नाम सूचे माथन छतियों थर-थर कांपते रहता है। आइए दोस्तों, ये आप हैं बजरंगबली के सामने चौकी में ब्रेड का दुकान खुला है, जो कि 10 लाख 20 लाख का ब्रेड मिलता है। जिसको खाना है वो जाकर खा सकते हैं। दुकान का नाम A1 बिहार ब्रेड है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और श्रीमान जी की तरफ से ये शानदार 21 रुपये का पुरस्कार आना फरमाते हैं। मैं अपने आदर्श समाजवादी की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और करता ही रहूंगा। प्रणाम महाराज, प्रणाम। खुश रहो। ये कौन सा राज है? ये राज आगे ये बोर्ड नहीं देख रहे हैं, छोटा बस्ती राज महाराज पर यह बेटा ये राज महाराज का जवान अमरपति अल्लाह सरदार। अच्छा, आपको नाम याद है सरदार है? क्या कहा? अल्लाह आपका नाम है? शैतान कहेगा। क्या आगे बोर्ड में लिखा है अमरपति अल्लाह सरदार राज महाराज का जवान। अच्छा, आज हम जाने कि राज महापा में अमरपति आला सिंह है। तो महाराज आपका नाम से पत्र आया है। क्या पत्र? नैनागढ़ से पत्र आया है। क्या नैनागढ़ राज से? जी हाँ। क्या नैनागढ़ राज में तो मेरा कोई कुटमैती नहीं है? महाराज कुटमैती तो नहीं है, लेकिन आपको नाम से पत्र आया है, कोई नया रिश्ता बनने वाला है। गढ़ नैना राज से पत्र आया है। क्या तो ये पत्र पढ़ के बता सकते हैं? जरूर बताएगा महाराज। तो बताओ ये कौन भेजने वाला है? महाराज पत्र लिखा है सोना कुमारी, जिसे मछला कहा करते हैं। मछला को नाम से पत्र है कि श्री सोचती लिखा नारायण नैनागढ़ से लिखो जवाहर राम नामा आबाद बानगी सुनिए मोहबे का सरदार। नाम सुनाओ 51 किला 10 पूर्वा राज मोहब्बा घर बहुत नामे है लोहा चलाने में, कि आज तक मोहब्बा का लोहा कहीं नहीं झुका है। मेरा ये पत्र पिताजी 51 किला में पत्र लेकर के भेज चुका है, लेकिन वो पत्र को कोई जवाब नहीं दिया है। मैं अंतिम में पत्र लिखता हूँ आला सिंह को कि आला सिंह, मेरा पत्र पाते के साथ राज महापा घर का अन्न खाना, गौ के मांस पानी पीना, गौ के रंग दफन करना तो गौ के हाथी। आप राज महापा छोड़कर जल्द से जल्द नैनागढ़ आवे। अगर आप चैन का नींद सोते हैं तो माँ देवला की कसम है। चलो यहाँ से भागो, यहाँ से चलो, देखो भाग यहाँ से। शैतान कहेगा बता ये कौन ये पत्र पढ़ कर जाएगा कर लेना रात। मैं जान रहा हूँ कर लेना रात से भावर की लगे में ढोला पड़ा था। रागो मत से पत्र लिखा था, मेरा कोई ये कन्फास मालूम हुआ था। लिखा पत्र ये कर लेना रात से राघो मत की तरफ
ये पहला लड़ाई है 7 कोस गंगा को दलदली, दूसरा लड़ाई है 3 कोस सांप बिच्छू का, चौथा लड़ाई है जोगा भोगा का, 5वां लड़ाई है हमारे ढोल पिछैया का मार, 6ठा लड़ाई है ये मरवा पर कराह में तेल खौलते रहेगा और उसमें लड़का को हाथ गोर बांध के करम फेंक दिया जाएगा। अगर उससे बच जाएगा तो ये रानी सोनमा का शादी होगा। चलो पत्र भागो यहाँ से, भाग वहाँ से, शैतान कहेगा भाग कहीं नहीं। तब ये पत्र को इनकार न कर दे। अरे भागो यहाँ से, मैं पत्र ही सुनना चाहता हूँ। राज मोहब्बत से पत्र वापस जा रहा, वापस हो जाएगा। कौन जाएगा मरने के लिए? अरे कायर किला है गढ़ मोहवा का, अरे कायर किला है गढ़ मोहवाला, अरे सब तो मौगा लिया अब तार जालर भैया हवा वाला। भैया सुना हमारी जान खोला था ये चिट्ठी वापस। तो ठीक है, राज मोहब्बत से ये पत्र वापस जा रहा है। मैं पत्र पर लिख देता हूँ कि राज मोहब्बत में मौका सब है वहाँ हरम ज्यादा का बच्चा कहेगा आया है तो पत्र लेकर किला किला में सर कटाने के लिए चलता है, ब्याह नहीं करेगा। ऐसा ऐसा भूप हो करके पत्र को वापस कर रहा है। अच्छा ठीक है, हम जानते हैं कि महाराज जान रहा था कि बनाफड़ जात तो है, उसी कुल का बालक है, क्या रण में उठाएगा तलवार। तो लो मैं पत्र लेकर के जाता हूँ। तू के सिंह छापाड़ा वाला राय सुनो, कहलिए चिट्ठी पर लिख दी हो। ये बता, सबसे पहले बता इस राज्य में किस लिए आया है? महाराज हम नैनागढ़ मोरंग बंगाल से आए हैं। नैनागढ़ से आए हैं? ये बताओ राजभवन आने का कारण क्या है? कारण कुछ नहीं है महाराज, शुभ समाचार है। एक मछला नाम की लड़की है, उसका पिता एक केला पत्र भेज चुका है। वो स्वयंवर है, स्वयंवर में दिया है कि जो 80 हाथ का बांस में स्मरण कलश बांधा हुआ है, जो कोई उतार लेगा उसको साथ बेटी सोना कुमारी को शादी करेंगे। उससे जो बच जाएगा खौलता हुआ कनाव में जो कूद जाएगा उस लड़का को साथ शादी होगा। 14 कोस का वनखंड जंगल पास करना पड़ेगा, 6 नदी सूखा गीला पास करना पड़ेगा। मरवा पर चलेगा परठा का मार, गोली पिस्तौल चलेगा भरमार। तोप को कौन कहता है, अगवा खाएगा परठा का मार। जो उससे बच जाएगा वो सोना कुमारी को दोला बना करके ले आएगा। यहाँ से पत्र वापस जा रहा है, कोई पीर नहीं अवतार लिया है रानी सोना को पत्र गसने वाला। कौन वापस कर रहा है? एक तो अल्लाह नाम का वीर है, वो भी कायर है, मौगा है। क्या कहा रे हराम खा? पत्र को वापस कर दिया। चलो पत्र लाओ और मैं पत्र लिख के देता हूँ, वो लेके जाओ।
अच्छा चलो लिखो पत्र। तो ठीक है महाराज बोलिए। पत्र लिखो। पत्र लिखो। राजभवन से पत्र लिखा राजपागट से। राजा विजय सिंह के पुत्र राजा दक्ष राज का पुत्र जंगी रुदल। कौन से? जंगी रुदल। अच्छा जंगी रुदल पत्र लिख रहा है। पत्र लिख रहा है। बढ़िया बेटा है मोहब्बा का। बढ़िया बेटा है मोहब्बा का। जिसका कॉल करे प्रहार। ये कौन सा जोधा है भारत में जो रुदल का पीठ आंख दिखाए। इस पे लिखो। आपको भाई का नाम क्या है? मेरा भाई का नाम अमरपति आल्हा सरदार है। दूरमौगा का भाई है। तो अल्लाह पत्र वापस किया। हमरा दांतों का दिल दो किया। अब फिर राज मोहब्बा का रुदल नाम है। मेरा ही नाम जंगी रुदल पड़ता है। तो ठीक है कि पत्र लिखा राज मोहब्बा से दक्ष राज का छोटा पुत्र रुदल सरदार को तरफ से सोना कुमारी को मालूम। ठीक है। आज का 8वां रोज। आज का 8वां रोज रुदल सम्राट अपने बड़े भाई को। रुदल सम्राट अपने भाई के नाम लेते हैं। फिर मौगा तौगा अगर जवान से एक बार निकाल दिया तो जवान खींच के मैं बाहर कर दूंगा। अच्छा रुदल सम्राट अपने भाई आल्हा को आज के 8वां रोज अपने भाई को दूल्हा बना के लाएगा और रानी सोना का दुल्हन बना के लेके आएगा। अच्छा अपने भाई अमरपति आल्हा को दुल्हा बनाकर आज का 8वां दिन आ रहा है। नैना घर से आपको दूल्हा राज मोहब्बत नहीं आया तो मेरा नाम जंगी रुदल से बदल देना। अगर नहीं लाया तो यार खाना तो गाय का गोश्त, पानी पीला तो गाय का रक्त, संतमन किया तो गाय का हड्डी, भोजन किया तो गाय का मांस, अगर पलंग पे गया तो माँ देवला का कसम। खाना तो बहु मांस। कौन सनकल राज में चले लिए हम ये बियाह करते कि भोज में हमरे सचा रहते। जाओ और जाके पत्र लेके राज नैनागढ़ राजा राग हो मत के जाके पत्र पहुंचाओ। तो ठीक है हम जनता है। जाओ। प्रणाम दादाजी। ये तुम्हारा हाथ में ये पत्र में देख रहा हूँ। क्या दादाजी सबसे पहले आप बताइए जो राज्य बहुआ में बढ़िया बेटा है बहुआ का, अरे जिसका कौन करेगा बाल, आज राज्य बहुआ से पत्र वापस क्यों जा रहा था? उदय मेरा सर नहीं काटना है। मैं शादी करने के लिए नैनागढ़ रात नहीं जा सकता हूँ। कौन जाएगा ये मरने के लिए? वह पत्र में कितना ये कष्टनाई बात है। तुम ये पत्र पढ़ कर नहीं देखा था? दादाजी मैं सारा पत्र पढ़ के और सुन चुका हूँ। नहीं नहीं पत्र वापस कर दो। आपको दूल्हा शादी करने के लिए नहीं जा सकता हूँ। मैं यहाँ से हूँ। या आपको दूल्हा बन के जाना ही पड़ेगा। मैं यहाँ से दूसरे राज भाग जाऊंगा लेकिन मैं शादी नहीं करूंगा। चलिए इसी खुशी में एक नर्तकी को बुलाया जाए और राजभवन में नगमा पेश किया जाए। उदय मैं कह रहा हूँ राज मोहब्बत का जितना जवान है
नैना राज शादी रचाने के लिए नहीं जा सकता है। दादाजी हाँ उदयचंद, ये आपको चलना ही पड़ेगा। नहीं 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 उदयचंद, मैं यही कह रहा हूँ, मैं इससे शादी स्वीकार हूँ, मैं शादी नहीं कर सकता हूँ, मैं अपनी सर का खाने के लिए घर नैना राज नहीं जा सकता हूँ। मैं इन बातों से माफी मांग रहा हूँ उदयचंद, ये सर कटाने के लिए तुम नहीं जा सकते हो। दादाजी खबर के ये जरिया हो लगिए बोहारा दादा यादा सुन लियो यारा सारा बनियो कहलिया ये दादाजी संगिरू दला जब भैया बसूला ले रू दलसी गया सदी नहरा चली मेरे भैया रे सिला नहाइला नगर मोहादा दादा यारा सुना लियो यारा सारा बोलियो कहलिया ये दादाजी जंगीरू दला रे बहादुर द्वारपाल मंत्री उदयचंद, मैं बार-बार तुम्हारा समझा रहा हूँ, आज राज मोहब्बत को जवानिया मारा जाएगा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, मैं ये शादी स्वीकार हूँ, ये राज मोहब्बत राज में मैं रह सकता हूँ, लेकिन मैं शादी करने के नहीं जा सकता हूँ। दादाजी इसमें घबराने का क्या बात है? नहीं 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 रे पहला लड़ाई है 80 हाथ में सुमरन कलश टांगा हुआ बगैर पोर के बाद से आपका उस पे शहर के सुमरन कलश उतारना पड़ेगा। और दूसरा प्रण है खौलते हुए कड़ा में तेल है, जो दूल्हा तेल में से निकले तब सोना से शादी रचाए। बताओ मैं ये मरने के लिए किस लिए चाहूंगा? बताओ ये तेल में मैं जा सकता हूँ, फिर ये तेल से निकल सकता हूँ, मैं शादी चाहूंगा। क्या नहीं निकलिएगा? मुझे छोड़ दो, मैं शादी स्वीकार हूँ। दादाजी ये घबरा क्यों रहे हैं? नहीं नहीं मुझे छोड़ दो, मैं नहीं शादी करूंगा उदयचंद। दादाजी मैं शादी स्वीकार। अरे बहादुर द्वारपाल